बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी ये है कि हम ऑप्शंस की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। विल प्रॉब्ली हैव 2 सेशंस और दिस इज द फर्स्ट सेशन। इसमें हम बेसिक्स अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑप्शंस होती क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, उसकी मेन ग्लॉसरी क्या है और उसकी मेथडोलॉजी और मैकेनिक्स क्या है। और उसके बाद कोई एक सेशन रखेंगे जिसमें हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे लाइव मार्केट की मूवमेंट्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ऑप्शंस आर बेसिकली डेरिवेटिव्स। जब बेसिक चीजें हमने जो स्टडी की है सो फार, जिसमें हमने ऑनलाइन मार्जिन ट्रेडिंग डिस्कस की थी, तो उसके बाद फिर हमने टाइप्स डिस्कस की थी, जिसमें था स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो ऑप्शंस आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स और ये कमोडिटी एक्सचेंजेस ही में ट्रेड होते हैं। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में अभी ऑप्शंस लिस्टेड नहीं है। दे हैव द प्लान इन फ्यूचर, दे आर वेटिंग फॉर सम टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऑप्शंस के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मेथड थोड़ा डिफरेंस होता है। और इसी तरह बाकी जो ग्लोबल कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं वहां पे ऑप्शंस ट्रेड होती हैं। जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मेनली, तो ये एक्सचेंज बेस्ड ही ट्रेड होते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। और डेरिवेटिव्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए थे ऑलरेडी। अगर अदरवाइज वो जो बेसिक 4 वीडियोस हैं उसमें आप अगर फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लेंगे तो वो रिपीट हो जाएंगी चीजें। तो डेरिवेटिव्स जो हैं, अब फ्यूचर्स हैं जो वो स्पॉट मार्केट से डिराइव होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ द गोल्ड, तो गोल्ड की प्राइस अगर इंक्रीज करेगी कैश मार्केट में, स्पॉट गोल्ड जिसे आप एक्स से यूएसटी लिखते हैं या वैसे गोल्ड लिख लें, तो डेफिनेटली फ्यूचर गोल्ड की प्राइस भी एप्रिशिएट करेगी, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसी तरह ऑप्शंस की जब हम बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड ऑप्शंस, तो जब फ्यूचर गोल्ड की वैल्यू जिस तरह वेरी करेगी, अकॉर्डिंगली ऑप्शंस गोल्ड की वैल्यू उसी तरह ही वेरी करेगी। तो एक तो ये चीज कि ऑप्शंस डिपेंड अपॉन फ्यूचर्स एंड फ्यूचर्स डिपेंड अपॉन स्पॉट। स्पॉट क्या है? फिजिकल मार्केट, कैश मार्केट। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट वही है, ये हेजिंग के लिए और स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज होती है। जैसे हमने फ्यूचर्स में डिस्कस किया था कि जैसे कैश गोल्ड तो ट्रेड होगा ना हर कंट्री की रिस्पेक्टिव कैश मार्केट में। इस दुबई में है तो दुबई गोल्ड मार्केट का जाहिर है दुबई टाइम के हिसाब से टाइम होगा। फॉर एग्जांपल सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक, लाइकवाइज इन एवरी कंट्री। बट अगर ग्लोबल ट्रेडर्स ने बाय या सेल करना है तो वो एक्सचेंजेस में करते हैं। तो एक्सचेंजेस में चीजें स्टैंडर्डाइज करने के लिए ही फ्यूचर्स डिराइव किए जाते हैं स्पॉट से, ताकि उसमें उसकी स्पॉट वैल्यू से इवेल्युएट करके उसकी पॉइंट वैल्यू, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज, उसकी ट्रेडिंग टाइम, ट्रेडिंग टिक, सारी चीजें स्टैंडर्डाइज होती हैं। फिर मार्जिन कि ये 1% मार्जिन पे ट्रेड होनी है प्रोडक्ट, या डिपेंडिंग अपॉन द वॉलेटिलिटी के उसकी डेली मूव कितनी है। अगर जितनी प्रोडक्ट वॉलेटाइल ज्यादा होगी तो डेफिनेटली उसका मार्जिन उतना ही इंक्रीज होगा। तो ये एक स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस में डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं। तो जिस तरह हम स्पेकुलेशन और हेजिंग को हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी इन डिटेल्स, तो उसमें डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज यूज होती हैं हेजिंग की, तो उसमें फ्यूचर्स में हमने जो एग्जांपल स्टडी की थी कि फॉर एग्जांपल कोई बाय कर रहा है गोल्ड, तो एट द सेम टाइम उतनी क्वांटिटी वो एक्सचेंज में हेज कर लेता है फ्यूचर में यूजिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब मार्केट कहीं पे भी जाए तो ही इज हैविंग 2 पोजीशंस। तो उसी मेथड में आगे हम ऑप्शंस को भी मेनली हेजिंग के लिए यूज करते हैं। और ये भी टाइप ऑफ मार्जिन ट्रेडिंग है, एक्सचेंज बेस्ड है, बट इसका प्राइस फॉर्मेट और टर्मिनोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है। और एक रिस्क मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर या एसेट मैनेजर जो है वो जनरली 90% ऑप्शंस को डील करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द नॉलेज इज कंसर्न्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शंस आर कंसर्न्ड। तो लेट्स स्टार्ट के फर्स्ट ऑफ ऑल के ऑप्शंस हैं क्या।
Options are financial derivatives that gives buyer the right but not the obligation to buy or sell an underlying asset at an agreed upon price and time. जिस फ्यूचर्स को हम डिफाइन करते थे कि इसमें इन फ्यूचर हम सर्टन अंडरलाइंग एसेट कमोडिटी को कहते हैं, प्रोडक्ट को कहते हैं, कि किसी भी प्रोडक्ट को इन फ्यूचर में बाय सेल एट करंट टाइम एंड प्राइस हम जो कमिट करते थे, तो उसमें अगर कोई डिलीवरी भी ले सकता है, कोई डिलीवरी नहीं लेता तो वो इंट्राडे ट्रेड कर लेता है। डिलीवरी के लिए जिस तरह हमने ऑप्शन डिस्कस की थी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के एक्सपायरेशन डिफरेंट है, जिस तरह करेंसीज और स्टॉक्स की क्वार्टरली एक्सपायरी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई नैस्डैक का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है तो वो या तो मार्च नैस्डैक की बात करेगा या जून नैस्डैक में ट्रेड करेगा या सितंबर में या दिसंबर में। लाइकवाइज करेंसीज के भी क्वार्टरली हैं। बट अगर कोई गोल्ड कर रहा है तो वो 2 मंथ्स ट्रेड होते हैं, जिस तरह फरवरी गोल्ड है, अप्रैल गोल्ड एंड सो ऑन, तो उनकी एक्सपायरेशन डिफरेंट है। लाइकवाइज कोई क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहा है तो वो मंथली एक्सपायर है। तो इसी तरह ऑप्शंस जो हैं जनरली, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वेनिला टाइप ऑप्शंस, आगे हम डिस्कस करेंगे, जो यूएस एक्सचेंज बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं मेनली। कुछ सीएफडी ऑप्शंस भी अब आ गई हैं जो समझ लें कि ऑफ एक्सचेंज प्रोडक्ट्स हैं। तो मेथडोलॉजी, टर्मिनोलॉजी सारा कुछ सेम है। आगे हम जो डिस्कस करेंगे, किसी को वरी करने की जरूरत नहीं है कि आप में से कुछ अगर अब इस टाइम लंदन में है तो क्या हम जो नॉलेज अभी सीखने जा रहे हैं लंदन में इम्प्लीमेंट ना हो, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक्सपायरेशन का फर्क है। और कुछ ऑप्शन होती है जिसमें एक्सपायरी फ्लेक्सिबल होती है और जनरली जो एक्सचेंज बेस्ड है वो मंथली एक्सपायर होते हैं। सो जनरली विल डिस्कस अबाउट वेनिला स्टाइल ऑप्शंस या यूएस ऑप्शंस, तो जो एक्सचेंज बेस्ड हैं और मंथली एक्सपायरी होती है इनकी। तो अब ऑप्शंस बेसिकली गिव यू द राइट कि आप इन फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। अब जिस तरह आप फ्यूचर गोल्ड बाय या सेल कर सकते हैं, इसी तरह कंसर्न्ड ऑप्शन भी हैं। बट ऑप्शंस में, फ्यूचर में और ऑप्शन की बाइंग सेलिंग में जो डिफरेंस है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। गोल्ड में आपने अगर कोई ट्रेड करनी है तो आप क्या करते हैं, या गोल्ड बाय करते हैं या सेल करते हैं, राइट? तो ऑप्शंस में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑप्शंस। एक को हम कॉल्स कहते हैं, एक को पुट्स कहते हैं। तो कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस। तो कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस को पहले अंडरस्टैंड करें, फिर आगे इसकी ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। कॉल ऑप्शन बेसिकली आपको राइट देता है टू बाय अ सर्टेन प्रोडक्ट एट गिवन प्राइस एंड टाइम इन फ्यूचर। अंडरलाइंग एसेट या सिक्योरिटी या प्रोडक्ट या कमोडिटी, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो इसको मैं एक दो पढ़ देता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है। कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट but not the obligation to buy the underlying security at the strike price on or before expiration. The call option will therefore become more valuable as the underlying security rises in price, vice versa. Basically, call options जो first type है options की और second put options है। तो call options basically आपको right देता है to buy the underlying, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट आपने बाइंग में करना है, टू बाय द प्रोडक्ट। तो जो पुट ऑप्शंस है, दैट गिव यू द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइन। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि पुट ऑप्शंस आर बेसिकली राइट्स टू सेल और कॉल ऑप्शन गिव यू द राइट टू बाय। बाय को आप लॉन्ग भी कहते हैं, सेल को आप शॉर्ट भी कहते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट। तो इसीलिए कॉल ऑप्शन में ये फर्दर थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लॉन्ग। अब इसमें आगे थोड़ा सा जो पॉइंट अंडरस्टैंड करना है, फर्स्ट पॉइंट तो ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आप नोट कर लें कि ऑप्शंस में जिस तरह हम गोल्ड फ्यूचर की बात करें तो हम, कोई आपसे पूछे कि आपने बाय किया हुआ है गोल्ड या सेल, तो वेरी सिंपल आप बता देंगे कि हाँ जी ठीक है मैंने दिसंबर गोल्ड बाय किया हुआ है, या आप कहेंगे मैंने दिसंबर गोल्ड सेल किया हुआ है।
या आप कहेंगे आई एम लॉन्ग इन गोल्ड और शॉर्ट इन गोल्ड, ठीक है ना, लॉन्ग इज बाय एंड शॉर्ट इज सेल। बट ऑप्शन में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने गोल्ड की ऑप्शन बाय की हुई है या सेल की हुई है। यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि जी विच ऑप्शंस। आप कहेंगे मैंने कॉल ऑप्शन बाय की हुई है या कॉल ऑप्शन सेल की हुई है, या आप कहेंगे मैंने पुट ऑप्शन बाय की हुई है या पुट ऑप्शन सेल की हुई है। तो ऑप्शंस में हमारे पास देयर आर 4 मेथड्स टू एंटर इनटू ट्रेडिंग। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये आपके सामने आ गया कि यू हैव 2 टाइप ऑफ ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस व्हिच गिव यू द राइट टू बाय। आप जस्ट टू मेमोराइज एट इनिशियल स्टेज, क्योंकि कोई आप पॉइंट फुट नोट लिख लें साथ साथ, ताकि जब आप रिपीट करेंगे तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो it will become familiar. But अभी just to memorize call options, right to buy, and put options, right to sell, ठीक है। तो आप बेसिकली जब आप बाय करने जाएंगे तो आप या कॉल्स बाय करेंगे या पुट बाय करेंगे या कॉल सेल करेंगे या पुट सेल करेंगे। सो दीज आर द 4 टाइप्स के जो आपकी ट्रेड जो स्टार्ट होगी। तो आई रिपीट, whether you can buy a call or you can sell a call, likewise you can buy a put or you can sell a put। तो अब इसको to be specific, अगर आप गोल्ड में कहें, and if for example we are talking about December gold, तो you can say कि आपने दिसंबर की कॉल गोल्ड में बाय की है। अभी भी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, विल मेक इट कंप्लीट शॉर्टली, क्योंकि इसमें 1-2 चीजें आपको ऐड करनी पड़ती हैं। अभी जस्ट आई वांट यू टू बी फैमिलियराइज कि सिंपल फ्यूचर और इसका डिफरेंस क्या है। क्या आप कहते हैं मैंने गोल्ड की कॉल बाय की हुई है या गोल्ड की कॉल सेल की हुई है। लाइकवाइज के आप कहेंगे कि आपने गोल्ड की पुट बाय की हुई है या पुट सेल की हुई है। तो सो फार ये पॉइंट क्लियर है उस्मान के, मतलब इसमें मतलब जो डिफरेंस है फ्यूचर बाय सेल में और इसमें कि इसमें ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अच्छा, अब क्या है कि जब आप ऑप्शंस की बात करते हैं तो फ्यूचर में तो आपको आइडिया है कि आप एक सिंपल, अब ये गोल्ड का चार्ट है। सपोज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड के इन फ्यूचर उसको ऊपर देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। अगर आप फ्यूचर्स गोल्ड की या कैश गोल्ड की बात कर रहे हैं, यू विल सिंपली गो एंड बाय कि ठीक है मैं गोल्ड बाय कर लेता हूँ यूजिंग योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। जो बेसिक आपने पढ़ा हुआ है कि आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है। फॉर एग्जांपल 10,000 का अकाउंट है, 2% रिस्क पर ट्रेड है, तो $200 का रिस्क लेके आपने एक सर्टन स्टॉप लॉस पॉइंट देखा कि ओके एक सर्टन प्राइस पे करंटली ये मैं बाय कर रहा हूँ, इस प्राइस से नीचे जाता है तो ये लाइन ब्रेक होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये मेरा एसएल होगा और ये एंड ऑफ स्पेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी मार्केट 20 पे है तो ठीक है 43-45 में मैं प्रॉफिट ले लूंगा। दैट्स इट, आपकी ओपनिंग प्राइस ओपी एसएल और टीपी, दीज आर द 3 प्राइसेस, आपने बाय कर लिया। अच्छा, अब ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। ऑप्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जब बाय करना चाह रहे हैं तो अब बाइंग ऑप्शन में क्या है, राइट आप जो कॉल ऑप्शन है बेसिकली, तो आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे या कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। कॉल एक राइट टू बाय है। अच्छा, अब ऑप्शंस का ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए आपको एक चीज और चाहिए इसमें, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस। ओके, अब स्ट्राइक प्राइस क्या है कि ऑप्शंस में जो प्राइस रेंज है हर प्रोडक्ट की डेफिनेटली डिफरेंट है, तो उसमें एक सर्टन स्ट्राइक्स हैं, आप सर्टन लेवल्स हैं, राउंड फिगर जिसे आप कहते हैं, तो आप उन लेवल्स ही की ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। जिस तरह अभी करंटली
gold is at 1920. पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आप चीजों को फिलहाल एक्सक्लूड कर दें। ओके, तो अब 1920 है, तो जब आप ऑप्शन बाय करने जाएंगे, वेदर वी टॉक अबाउट कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन इज राइट टू बाय, मीन्स कि आप कॉल ऑप्शन अगर बाय करते हैं और उसके बाद मार्केट ऊपर जाए तो आपको बेनिफिट होगा। इट्स लाइक बाइंग अ फ्यूचर। ओके, अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो दैट इज राइट टू सेल, मीन कि आपने पुट ऑप्शन बाय किया है, तो अंडरलाइंग एसेट मीन जो फ्यूचर है गोल्ड का, इसकी प्राइसेस अगर ड्रॉप होंगी तो आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय की है तो प्राइसेस जो है वो फ्यूचर गोल्ड की एप्रिशिएट करेंगी तो आपको बेनिफिट होगा। इट्स very easy to understand because it's similar in nature like future gold। फ्यूचर गोल्ड आपने बाय किया, ऊपर गई मार्केट तो प्रॉफिट, प्राइसेस ड्रॉप हुई तो लॉस। इसी तरह ऑप्शन में अगर कॉल ऑप्शन विच इज राइट टू बाय, तो कॉल ऑप्शन अगर आपने बाय की, उसके बाद प्राइसेस इंक्रीज हुई, सो यू आर इन प्रॉफिट। लाइकवाइज अगर आपने पुट ऑप्शन बाय की, मैं बाय पे जोर दे रहा हूं बिकॉज राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग बाइंग द ऑप्शंस, सेलिंग में थोड़ा सा मेथोडोलॉजी डिफरेंस होगी। तो आपने ऑप्शन कॉल ऑप्शन अगर बाय की है तो दैट इज राइट टू बाय अ फ्यूचर, तो उसमें प्राइसेस फ्यूचर की इंक्रीज होंगी तो आम बाय की तरह आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि स्ट्राइक प्राइसेस क्या है, डिफरेंट लेवल्स हैं। मे बी आप कहते हैं 1920, 25, 1930, 1935, 1940, 45, अब राउंड फिगर्स। ये जो फिगर्स हैं इनको हम स्ट्राइक प्राइसेस कहते हैं, स्ट्राइक प्राइसेस। ओके, दोबारा मैं आपको वही स्क्रीन शेयर करता हूं। कमिंग बैक के बाइंग कॉल्स और बाइंग पुट्स, हम इन दोनों चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। जब आप ऑप्शंस बाय करते हैं तो अब आपके पास एक स्ट्राइक प्राइस आ गई। राइट नाउ मार्केट वॉज, अभी जो आपने ग्राफ देखा तो 1920 पे थी, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट 1945 तक आ सकती है फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करते हैं कि आप सिंपली आप बाय करते हैं कॉल ऑप्शन, राइट। और सपोज उसमें आपको आखिरी चीज जो रिक्वायर्ड है दैट इज स्ट्राइक प्राइस। सो यू प्लान के जी 1930 की कॉल ऑप्शन में बाय कर रहा हूँ, करंटली मार्केट 1920 पे है, तो आप 20 की बाय करें या 30 की करें या 15 की करें, अबव द करंट प्राइस करें या एट द सेम प्राइस जहां पे करंटली मार्केट है, या आप उससे अवे करें। यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस। इससे आगे फर्दर हमें तीन टाइप्स डिस्कवर होती हैं जिसको अभी हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं। बट अभी सिर्फ डेफिनेशन को समराइज करने के लिए कि हमने ऑप्शंस का ऑर्डर कंपोज कैसे करना है, वो कंप्लीट कैसे होता है, तो उसमें हम कहेंगे ओके जी लेट्स से कि 1920 पे है तो हम 1920 ही की दिसंबर गोल्ड की कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं विद 2 लॉट्स फॉर एग्जांपल। तो इसको आप कह सकते हैं कि यू आर बाइंग 2 लॉट्स, 2 कॉल्स, ठीक है ना, बाइंग 2 कॉल्स ऑफ दिसंबर गोल्ड एट 1920। ये एट द रेट साइन के बाद जो आपने प्राइस लिखनी है स्ट्राइक प्राइस, इसके साथ आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा। आप वैसे गोल्ड बाय कर रहे होते दिसंबर गोल्ड 1920 पे, तो आपने क्या लिखना था 2 लॉट्स के लिए कि आई एम बाइंग 2 दिसंबर गोल्ड एट 1920, फिनिश, ठीक है। अब यहाँ पे एट द रेट करके आपने स्ट्राइक प्राइस देनी है। आप कहेंगे यू आर बाइंग 2 कॉल ऑप्शंस ऑफ दिसंबर गोल्ड एट 1920। अब ये 1920 आपकी लिमिट नहीं है, ये स्ट्राइक प्राइस है कि मैं इस लेवल की ऑप्शन बाय कर रहा हूं।
आपको समझाने के लिए लेट्स मेक इट 1930 फॉर एग्जांपल, व्हिच इज 10 पॉइंट्स अवे फ्रॉम नाउ, ऑल्दो मार्केट अभी क्लोज है, 1920 की क्लोजिंग थी। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल चेंज किया है कि आप इसको लिमिट ऑर्डर ना समझें। ऑप्शन की बेसिकली जो वैल्यू है वो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम। अभी हम उसकी तरफ आते हैं आफ्टर एक्सप्लेनिंग यू द बेसिक मेथड एंड द टर्मिनोलॉजी। तो लेट्स मेक इट 1930 एंड रिपीट दिस एग्जांपल। आप कह रहे हैं कि जी मैं बेसिकली गोल्ड के ऊपर देख रहा हूँ, तो मैं कॉल ऑप्शन एक राइट टू बाय द फ्यूचर है, तो अगर मैंने कॉल बाय की हुई है, मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे बेनिफिट है, बिकॉज दिस इज द राइट टू बाय, दिस इज लाइक आई एम बाइंग फ्यूचर, तो मैं बाय करना चाह रहा हूँ। तो आपने कहा कि 1930 स्ट्राइक प्राइस की दिसंबर गोल्ड में मैं 2 कॉल्स बाय करना चाह रहा हूँ, सो दिस इज अ कंप्लीट ऑर्डर। उस्मान, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि इसमें स्ट्राइक प्राइस मेंशन नहीं करेंगे तो ऑप्शन का ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता? जी सर। ठीक है ना, बस बाकी इट्स सेम लाइक फ्यूचर। अभी आप समझे कि आप सिंपल दिसंबर गोल्ड बाय कर रहे थे, तो क्या करते थे, या आप करंट प्राइस पे बाय करेंगे, या आप कहते थे कि आप लिमिट प्लेस करेंगे एट बेटर प्राइस, या आप स्टॉप लॉस के लिए वर्स प्राइस की एंट्री करते थे। तो 3 ही टाइप होती थी, इसमें भी ऐसी ही टाइप्स हैं। बट सबसे पहले हम एक ऑप्शन का प्रीमियम इवेल्युएट करते हैं, और इसका प्रीमियम का भी सेम वही कैलकुलेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज इज सेम लाइक फ्यूचर। और गोल्ड में उस्मान आप बताएंगे कि पर पॉइंट वैल्यू क्या है एक यूनिट के साथ गोल्ड की? 100 $100 गुड। तो इट मींस इफ यू आर बाइंग 2 लॉट्स तो आपको एक पॉइंट $200 का कॉस्ट कर रहा है, तो इसमें भी $200 का ही करेगा। बट अब इट्स वेयर इट डिफर्स बेसिकली कि गोल्ड में आपने कहा जी ओके जी मार्केट ऑर्डर कर दिया, आपको 1920 पे 2 लॉट्स की बाइंग मिल गई। बट यहाँ पे आप पहले प्रीमियम इवेल्युएट करेंगे कि अगर मैं 1920 की कॉल बाय कर रहा हूँ तो क्या प्रीमियम कॉस्ट कर रहा है, और वो पॉइंट्स में होगा, और वो पॉइंट्स को फिर आप पर पॉइंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल वो आपको कॉस्ट कर रहा है से 10 पॉइंट्स, तो आप 2 लॉट्स अगर बाय करना चाह रहे हैं तो 10 into 2 20 into पर पॉइंट वैल्यू, तो दैट इज $2000 जस्ट फॉर एग्जांपल। अच्छा, आप कहते हैं कि जी 1930 की अगर मैं कॉल्स बाय करता हूं तो ये आपको कम प्राइस पे कॉस्ट करेंगी, व्हाई दैट विल एक्सप्लेन लेटर। बट फॉर एग्जांपल सपोज कि वो आपको कह रहे हैं कि ओके जी आपने जो एट द मनी कर रहे थे तो उसकी प्राइस से ये हाफ कॉस्ट कर रही है, तो अब उसकी जो ऑप्शन की वैल्यू आप निकालेंगे वो आपकी वैल्यू हाफ होगी। सो दैट इज कॉल्ड ऑप्शंस प्रीमियम, के जो स्ट्राइक प्राइस आप चेंज करते हैं तो उसी लिहाज से उसका प्रीमियम भी चेंज होता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं प्रीमियम की तरफ जो काउंट करते हैं, जिसको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो नाउ समराइज दिस अगेन बिफोर मूविंग फर्दर कि जी आपको 1920 की जो कॉल ऑप्शंस हैं उस पे सपोज 10 पॉइंट्स का प्रीमियम था, तो आपने कहा कि मैंने 2 लॉट्स बाय करनी है, तो 10 points into 220, 20 points into per point value of that particular product. Since right now we are talking about gold, so 20 into 100, $2000. So that will cost you $2000 premium. For example, आपका $10,000 का अकाउंट था, तो आपने जब ये ऑर्डर प्लेस किया तो you have paid $2000 out of it, वो आपके कंज्यूम हो जाएंगे, एंड दैट इज सेट असाइड, और आपका $8000 रिमेनिंग अकाउंट होगा। और ये मार्जिन नहीं है, ये प्रीमियम है, क्योंकि फ्यूचर में या स्पॉट में क्या होता था कि आपका 1% पे अगर आप फॉर एग्जांपल करेंसीज कर रहे हैं, 3% पे गोल्ड कर रहे हैं, तो वो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट थी, जिसे आप डिटेल में अब आप अंडरस्टैंड करते हैं, एंड आई होप सो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है आप सबके लिए, क्योंकि ये बड़े लिमिटेड स्टूडेंट्स और ट्रेडर हैं इसमें, और ये सारे बेसिक समझते हैं। तो जो ट्रेड कर रहा है और ऑप्शंस और स्पॉट मार्केट में कोई ट्रेडिंग की है तो वही ऑप्शंस को अंडरस्टैंड कर सकता है फ्यूचर्स और स्पॉट में।
तो फ्यूचर्स में और स्पॉट में मार्जिन रिक्वायर्ड होता था कि ये इनिशियल मार्जिन होगा एंड सो ऑन। इसमें मार्जिन नहीं होता, इसमें प्रीमियम है। नाउ प्रीमियम इवेल्युएट कैसे होता है, मैंने रफली आपको एग्जांपल दी है कि करंट प्राइस पे अगर 10 था तो आप उसको पॉइंट वैल्यू और नंबर ऑफ लॉट से इवेल्युएट करके 2000 पे इवेल्युएट कर लिया आपने। अब होता क्या है कि देयर आर टू टाइप्स, बाइंग ऑप्शंस एंड सेलिंग ऑप्शंस। कॉल्स और पुट्स उसकी आगे फर्दर टाइप्स है, टोटल 4 बन गए। तो वेदर वी आर बाइंग कॉल्स और बाइंग पुट्स, इफ वी टॉक अबाउट बाइंग ऑप्शंस तो प्रीमियम तो वही है जो हमने इवैल्यूएट किया है। तो द बायर ऑफ द ऑप्शंस पे द प्रीमियम और सेलर ऑफ द ऑप्शन रिसीव्स द प्रीमियम। तो ये एक डिफरेंस है। मैं रिपीट करता हूं, अभी जो प्रीमियम हमने इवैल्यूएट किया इस एग्जांपल में, तो उस्मान कितना डॉलर में वो इवैल्यूएट हुआ फॉर 2 लॉट्स? 2000। 2000, गुड। तो अब $2000 बेसिकली इस ऑर्डर में, एंड व्हाट वाज द ऑर्डर? यू आर बाइंग 2 लॉट्स ऑफ दिसंबर गोल्ड 1920 कॉल्स एट मतलब द रेट ऑफ 10 पॉइंट्स। तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल आई 2000। सो बायर पेज द प्रीमियम टू सेलर, seller receives the premium and buyer pays the premium। अब जो बायर है, ये जो ऑप्शन की वैल्यू जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, तो ये जो प्रीमियम निकला ये पे करता है। समझाने के लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे इंश्योरेंस होती है। अब आपने एक गाड़ी खरीदी है 50 लाख की, तो वो कहते हैं कि 1 लाख रुपया इसकी इंश्योरेंस होगी एवरी ईयर। एवरी ईयर आ गया मींस टाइम, इसकी एक्सपायरी आ गई। जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया ऑप्शंस मंथली ट्रेड होती हैं, तो उनकी एक्सपायरी मंथली है। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी है वो 30th ऑफ अक्टूबर है, सॉरी सितंबर है अभी, तो अभी उसमें रिमेनिंग डेज ऑलमोस्ट 20 हैं। अब आप एक हफ्ते के बाद उसको देखते हैं तो उसमें डेज रिमेनिंग लेफ्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन की जो वैल्यू है उसमें जो दूसरा मेजर फैक्टर होता है वो है टाइम वैल्यू, और जो पहला मेजर फैक्टर है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। अब उससे पहले मैं अगेन सम अप कर लूं ताकि अभी तक जो डिस्कस किया है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए, और उस फिर आगे चलते हैं डिटेल की तरफ। तो ऑप्शन में क्या है कि देयर आर 2 टाइप्स, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। और आप कॉल ऑप्शन को बाय भी कर सकते हैं और इसी तरह आप कॉल ऑप्शंस को सेल भी कर सकते हैं। पुट ऑप्शंस को बाय भी कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं। और ऑप्शन के लिए बाय या सेल करने के लिए आपको उस पर सर्टेन प्रोडक्ट की एक स्ट्राइक प्राइस इवैल्यूएट करनी होती है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे उसका प्रीमियम कितना बनता है। और वो जो अमाउंट बनती है जितनी भी लॉट्स की, वो आप जो बायर है वो पे करता है टू सेलर। एक्सचेंज में बायर और सेलर्स ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, somebody is buying, फॉर एग्जांपल फ्यूचर गोल्ड में आप फेमिलियर हैं, कोई फ्यूचर गोल्ड बाय करना चाह रहा है किसी प्राइस पे, कोई सेल करना चाह रहा है, तो क्या होता है वो लिमिट और बिड एंड आस्क बनती है बायर और सेलर से। करंट प्राइस थी 1920, उस्मान ने कहा कि आई वांट टू बाय एट 1919। जमान साहब ऑनलाइन है, उन्होंने कहा आई वांट टू सेल एट 1921। अब क्या होगा कि एक्सचेंज में लिमिट दोनों ऑर्डर्स प्लेस हो गए, तो 1919 पे मार्केट आएगी, उस्मान साहब की बाय हो जाएगी, राइट। और लाइकवाइज अगर 21 पे आएगी तो ज़मान साहब की सेल हो जाएगी। तो ये एक मेथड है। इसी तरह इसमें भी आप प्रीमियम इवैल्यूएट करते हैं। आप कह रहे हैं कि दिसंबर गोल्ड की 1920 स्ट्राइक प्राइस की कॉल्स मैं बाय करना चाह रहा हूं 9 पॉइंट्स पे। राइट नाउ उसकी वैल्यू 10 पॉइंट्स थी। तो अगर तो आप इमीडिएटली, इसमें मैथडोलॉजी वही है, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर एंड स्टॉप ऑर्डर। तो अगर उस्मान वैल्यू चल रही है 10 पॉइंट्स की, 2 लॉट्स आपने बाय करनी है, तो आपने तो पे किया $2000, राइट। अब अगर आप लिमिट लगाना चाह रहे हैं कि जी अभी तो 10 वैल्यू है
तो आई वांट टू बाय एट 9 बिकॉज फ्यूचर गोल्ड जब अप एंड डाउन मूव कर रहा है तो फ्यूचर थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये वैल्यू भी थोड़ी डिक्रीज होगी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल ऑप्शन एंड कॉल इज राइट टू बाय। फिलहाल एक ही पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो आपने उस्मान लिमिट लगा दी 9 पॉइंट्स की कि जी आई डोंट वांट टू बाय एट मार्केट क्योंकि इसमें बिड आस्क ज्यादा है, मल्टीपल रीजंस हैं, मार्केट ऑर्डर्स आर नॉट गुड डिसिप्लिन्ड ऑर्डर्स और प्राइस अच्छी नहीं मिलेगी। तो इंस्टेड ऑफ 10 आई माइट वेट अ बिट। अभी मार्केट कोई बहुत वोलेटाइल नहीं है, रेंज में है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड अगर 1 से 2 पॉइंट नीचे आएगा तो शायद इसकी प्रीमियम की वैल्यू 10 की बजाय नीचे लिमिट 9 की मैं लगा देता हूँ तो फिल हो जाती है। ओके, आस्क आ रही थी 11 की। तो अगर आपकी लिमिट फिल होगी उस्मान टू बाय 2 लॉट्स ऑफ दिसंबर गोल्ड 1920 कॉल्स, तो उसमें आप मुझे बताएं कि 9 पॉइंट्स पे आपका प्रीमियम कितना बनेगा? 1800। एक्सीलेंट। अच्छा, अब क्या है कि एट द सेम टाइम आप में से और कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा उस्मान की तरह, जिससे मैं क्वेश्चन पूछ लूं, जिसको आवाज क्लियर आ रही हो और जो अलर्ट बैठा हो? कोई एक मुझे कैंडिडेट चाहिए, मुझे क्विकली बता दें। जी सर, आई एम रेडी बट आई एम जॉइन द लेट। नो प्रॉब्लम। कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद जमान। जी जी जी, जमान साहब। ओके, जी सर। अभी आप रिसेंटली ज्वाइन किया है, मुझे सिर्फ ये पॉइंट बताएं कि 9 पॉइंट्स पे उस्मान ने बाय की कॉल ऑप्शंस और यस I said earlier कि the buyer of the option pays the premium, तो इन्होंने $1800 पे किया। अब आप सेल करना जी चाहते हैं, आपने 9 जी पे जी सेल कर दी, तो आपको अभी मैं पूछता नहीं हूँ, बस आई जस्ट वांट यू टू बी इन द लूप। क्वेश्चन बाद में कर लूंगा, मैं एक एग्जांपल। यस तो अब जमान जी साहब प्लीज। ने सेल की, तो इन्होंने क्या किया, प्रीमियम रिसीव किया। इनका अकाउंट भी $10,000 का था, उस्मान का अकाउंट भी $10,000 का था। तो व्हाट हैपेंड इज के उस्मान की इक्विटी रह गई अब 8,000, जमान साहब की इक्विटी अब 12,000 हो जाएगी बिकॉज ही रिसीव्ड द प्रीमियम। अगर 10 पे, अगर 9 पे किया तो $1,800 इन्होंने रिसीव किया। तो बायर पेज द प्रीमियम, सेलर रिसीव द प्रीमियम। ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? इसमें सर इसकी अगर एक एग्जांपल काइंडली थोड़ी सी मतलब आसान करके अगर हो जाए थोड़ी सी फिजिकल में तो। अच्छा, इसकी उस्मान आपको समझ लगी है इसके मेथड की, अभी तक जो पॉइंट हमने एक डिस्कस किया है? जी सर, मैं अंडरस्टूड कर गया हूँ। आप जरा एक्सप्लेन करें जुमान साहब को, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई अंडरस्टैंड कर गए हैं या नहीं। जैसे कि मैं बाय कर रहा हूँ, मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि प्राइस नीचे आएगी क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ। तो अगर मैं लोअर प्राइस बाय करूँगा तो मुझे वैल्यू कम देनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ 10 मैं 9 पे करूँगा। तो 2 लॉट्स इंटू 9 इंटू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 100, तो 1800 आएगा। 1800 मैं पे करूँगा एज अ बायर टू जमान, और वो रिसीव करेंगे एज अ सेलर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके, तो बायर जो है ऑप्शन का, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, जो बायर है वो प्रीमियम पे करता है और सेलर जो है वो प्रीमियम रिसीव करता है। यहाँ तक ये पॉइंट आप लॉक कर लें, बाकी चीजें थोड़ी अब आगे डिस्कस करके वापस इस पॉइंट पे फिर आएंगे फॉर द क्लैरिटी। अभी यहाँ तक ये आपको याद होना चाहिए कि ऑप्शन बाइंग मीन्स पेइंग प्रीमियम एंड ऑप्शन सेलिंग मीन रिसीविंग प्रीमियम। ओके, अब इसके बाद क्विकली कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन करके आई गेट बैक। ऑलराइट, अब बाइंग को थोड़ा मैंने इधर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो बेसिकली जो आपका प्रीमियम है जो आपने पे करना है, जनरली शेयर्स की मैंने एग्जांपल ली कि शेयर्स 100 शेयर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर हम सेग्रीगेटेड शेयर्स की बात करते हैं ना, जिस तरह फ्यूचर में तो हर एक का कॉन्ट्रैक्ट साइज डिफरेंट है ना। गोल्ड का कोई बताएगा क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज है फ्यूचर का? 100 ट्राई ऑन्स, गुड। तो क्योंकि ओके गुड, 100 ट्राई ऑन्स है और इसकी वैल्यू भी $100 है।
एक पॉइंट की। तो अब इसमें जब शेयर्स की हम बात करते हैं ना कि माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीदे हैं या किसी भी कंपनी के, तो वो 100 शेयर्स जनरली काउंट करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई शेयर्स में कहेगा ना मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट शेयर बाय किया हुआ है, तो दैट मीन्स कि उसने 100 शेयर्स बाय किए हुए हैं। अब शेयर की वैल्यू जो भी चल रही हो, $10 चल रही हो, तो वो $1000 उसका प्रीमियम बनता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, बिकॉज आप में से अक्सर शायद शेयर्स मार्केट नहीं कर रहे, तो इसलिए, क्योंकि ऑप्शंस में जब हेजिंग करते हैं तो वो शेयर्स मार्केट में भी करते हैं और फ्यूचर्स कमोडिटी प्रोडक्ट्स में भी करते हैं। जिस तरह मैंने कुछ स्टूडेंट्स को एग्जांपल दी थी कि वॉरेन बफेट जो है वो सिंगल ऑप्शन स्ट्रेटजी से बिलियनियर बना था, कि उसने फोकस किया कि कोको कोला के शेयर्स इन लॉन्ग रन ऊपर जाएंगे ड्यू टू मल्टीपल रीजंस एंड डिमांड, और इसके अलावा वो बोनस शेयर भी देते हैं और डिविडेंड्स भी क्वार्टरली देते हैं, सो ऑन। तो प्रोटेक्शन के लिए वो 7 ऑप्शंस बाय करता था। उसको आगे हम एंड पे डिस्कस करेंगे। बाय द वे, अभी तक आपने कॉल ऑप्शन हमने डिस्कस की है। कॉल क्या, राइट टू बाय। हमने डिस्कस किया कि गोल्ड को हम ऊपर देख रहे हैं तो एक सर्टेन स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन हमने बाय की। अगर आप गोल्ड को नीचे देख रहे हो, जिस तरह इस केस में जमान साहब ने अगर गोल्ड को नीचे देखा है तो वो कॉल सेल कर दी उन्होंने। तो अब बेसिकली मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो कॉल ऑप्शन वाले का प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। 19 पे बाय की या 10 पॉइंट्स पे बाय कर ली उस्मान साहब ने, तो अब मार्केट की वैल्यू इंक्रीज हुई फ्यूचर गोल्ड की, तो लाइकवाइज ऑप्शन का प्रीमियम भी इंक्रीज हुआ। तो व्हाट हैपेंड इज, सपोज के वो 15 पे चलेगी वैल्यू, तो 5 पॉइंट्स का उस्मान का प्रॉफिट चल रहा है। अब यहाँ पे अगर इवैल्यूएट करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, तो जमान साहब का 5 पॉइंट्स का लॉस चल रहा है, बिकॉज उन्होंने सेल किया है 10 पे। अब 15 पे अगर उस्मान लिक्विडेट करते हैं तो इनको 5 पॉइंट्स प्रॉफिट मिला है इनटू 100 इंटू 2 लॉट्स, ठीक है। तो ये इनका प्रॉफिट आ गया सिंपल। जिस तरह गोल्ड में आप लोग चूंकि फेमिलियर हैं, ट्रेड सब कर रहे हैं गोल्ड में, इसलिए मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि 5 पॉइंट्स इंटू 2 तो $1000 का आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपने 10 पे बाय की 2 लॉट्स, 15 पे सेल कर दी। अब ये 1910 नहीं मैं कह रहा, 10 इज द प्रीमियम जो आपने वैल्यूएट किया था। ओके, तो आपको सिंपली 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। अब लाइकवाइज अगर जुमान साहब ने कॉल ऑप्शन चूंकि सेल की हुई थी तो इनका लॉस चल रहा है, बिकॉज कॉल एक राइट टू बाय है। तो एक राइट टू बाय आगे जब इसको समझे कि दिस इज इक्वलेंट टू द सेल, समझने के लिए सिर्फ डायरेक्शन, एक्चुअली इट्स नॉट 100% इक्वल। तो अब इनका प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि एक चीज इन्होंने सेल की है 10 पॉइंट्स की, तो अब उससे सस्ती बायबैक करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी ना। तो अब ऊपर गई है 15 पे, अगर इन्होंने लिक्विडेट कर दिया तो एग्जैक्टली इनका 5 पॉइंट्स का लॉस चल रहा है। ये पॉइंट क्लियर है? इट्स वेरी सिंपल। सर आप एक दफा दोबारा आप बता देंगे? जी जी, ऑप्शन जी सर, मुझे क्लियर हो गया पॉइंट। ऑप्शन बाय, अंडरस्टैंड। ऑप्शन बाय 10 पॉइंट्स था। ऑप्शन इसके बाद जब लिक्विडेट की तो गोल्ड की प्राइस ऊपर थी, 15 प्राइस थी, तो 10 पे बाय किया तो 15 पे सेल किया तो 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। अब जिन्होंने ऑप्शन सेल की हुई थी 10 पॉइंट्स पे, जिन्होंने प्रीमियम रिसीव किया हुआ था, अब 15 पे जब वो करेंगे तो उनका लॉस चल रहा है, जिस तरह कैश में थे। जब जब एग्जांपल करेंगे तो ये क्लियर होगा। अभी थोड़ा मुझे मजीद कुछ टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करके वापस आने दें, फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, अभी सिर्फ आप ये यू नीड टू मेमोराइज कि जी ऑप्शन में क्या होता है, कि ऐसा नहीं है कि आपने गोल्ड का फ्यूचर बाय कर लिया, दैट्स इट। इसमें क्या है कि आपने स्ट्राइक प्राइस मेंशन करनी है, फिर उस स्ट्राइक प्राइस का आप प्रीमियम इवैल्यूएट करते हैं, जिसको आगे हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, अब उसमें अगर आपने ऑप्शन बाय की है तो आपने वो प्रीमियम पे करना है और सेलर वो रिसीव करता है। तो जो टू बाय और सेलर जाहिर है दोनों क्रॉस मैच होते हैं तो एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो जो सेलर है वो प्रीमियम रिसीव करेगा और बायर पे करेगा। ओके, स्विफ्टली मूविंग ऑन। इसकी डिटेल बाद में मैं कुछ पॉइंट्स की दरमियान से एक्सप्लेन करके आपको फिर आता हूँ।
अच्छा, अब इसमें कुछ ग्लॉसरी है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब उसमें क्या है कि कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन डिस्कस की हमने, फिर डिस्कस किया कि ऑप्शन बाय भी हो सकती हैं, चाहे वो कॉल है या पुट है, और ऑप्शन सेल भी हो सकती हैं, चाहे कॉल है या पुट है। तो 4 टाइप्स हो गई, वो हमने डिस्कस की। अब ओवरऑल इसकी देयर आर 3 मोर टाइप्स ऑफ एवरी ऑप्शन सब्जेक्टेड टू स्ट्राइक प्राइस, कि हमने डिस्कस किया कि 1920 पे गोल्ड है, तो अब हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम किस लेवल की, या जिसे हम स्ट्राइक कहते हैं, किस स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन हम बाय या सेल करना जा रहे हैं, तो ऑप्शन का ऑर्डर कंप्लीट होता है। अच्छा, अभी करंट एग्जांपल जो हमने डिस्कस की कि मार्केट 1920 पे है करंटली फ्यूचर, तो अब हम चाह रहे हैं कि 1920 ही की कॉल ऑप्शन बाय करें। तो जो करंट प्राइस चल रही है ना फ्यूचर की, अगर हम उसी प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस भी हमारी सेम है, तो इसको कहते हैं एट द मनी ऑप्शंस, एट द मनी ऑप्शंस, एटीएम, कि जो स्ट्राइक प्राइस, इफ द स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू द करंट फ्यूचर प्राइस, दिस इज कॉल्ड एट द मनी ऑप्शंस। अब ऑब्वियसली एक आधा पॉइंट फ्यूचर ऊपर नीचे हो सकता है, वो तो मार्केट मूव कर रही है, तो जितने पॉइंट अवे है उसको फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये उतने पॉइंट अवे को हम आउट ऑफ मनी कहते हैं, और अगर वो बाय के केस में बिलो द स्ट्राइक प्राइस है तो वो इन द मनी है। तो 3 ये टाइप्स हमारे सामने आ गई, एट द मनी ऑप्शंस, इन द मनी ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। अच्छा, अब 1920 की कॉल्स को हम डिस्कस कर रहे थे, तो चूंकि करंट फ्यूचर प्राइस ऑफ द गोल्ड, दिसंबर गोल्ड इज 1920, तो हमने कहा 1920 की स्ट्राइक प्राइस है तो ये एट द मनी ऑप्शन कहलाएगी। अब अगर हम 1930 की कॉल बाय करेंगे तो इसको हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहेंगे। ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने वाली चीजें हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्यों कहेंगे कि अगर मार्केट 20 से मूव होके अपवर्ड 30 तक आएगी तो जाके वो एट द मनी बनेगी, अभी एट द मनी नहीं है, अभी दिस इज आउट ऑफ मनी बाय 10 पॉइंट्स, कि 1930 पे जब गोल्ड फ्यूचर आएगा देन वी कुड से कि नाउ गोल्ड ऑप्शन इज एट द मनी, ओके, फ्यूचर 1930 पे है, राइट। तो अभी वो अवे है, कॉल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स अवे हो उतने पॉइंट्स हम कहेंगे ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। करंट प्राइस इन द मनी, बाइंग की बात कर रहे हैं और कॉल्स की बात कर रहे हैं, विच इज राइट टू बाय द फ्यूचर। तो उसमें जब मार्केट ऊपर, उस 20 से ऊपर जितनी भी प्राइसेस हैं वो आउट ऑफ द मनी है। ब्रोकर टू ब्रोकर डिफरेंट होता है। जनरली गोल्ड में फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स अवे आप कर रहे हैं, तो एवरी 5 पॉइंट का सपोज अगर स्टेप्स है तो आप 25 कर रहे हैं तो उसकी प्राइस 5 पॉइंट्स आउट ऑफ मनी है। अगर आप 1930 स्ट्राइक की कॉल बाय कर रहे हैं तो वो 10 पॉइंट्स आउट ऑफ मनी है। जितनी एटीएम से वैल्यू अवे होगी, आउट ऑफ मनी होगी, उतना ही उसका प्रीमियम कम होगा। सबसे ज्यादा प्रीमियम जो है वो एट द मनी ऑप्शंस का होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि एट द मनी वर्सेस आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होगी इन केस ऑफ कॉल। अभी पुट को हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। जी उस्मान, यस इसमें सर। ओके। अब दूसरी तरफ आप आए कि मार्केट चल रही है 1920 पे, आप कहते हैं आई वांट टू बाय कॉल ऑफ दिसंबर गोल्ड एट स्ट्राइक ऑफ 1915। अब ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये दिस इज ऑलरेडी इन द मनी 5 पॉइंट्स, क्योंकि 5 पॉइंट्स ऑलरेडी फेवर वाली डायरेक्शन में खड़ी है मार्केट। तो ये हम फेवर वाली डायरेक्शन को फॉर द सिंपलिसिटी से मैंने समझाने के लिए फेवर वाली डायरेक्शन कही है इन केस ऑफ कॉल।
अगर आपने 15 पे बाय किया होता और मार्केट अभी 20 पे है तो मार्केट तो ऑलरेडी 5 पॉइंट आपके प्रॉफिट में है ना। तो ये समझने के लिए आपको कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ेंगी कि कॉल चूंकि राइट टू बाय है, तो राइट टू बाय में जो अवे पॉइंट्स हैं वो आउट ऑफ मनी कहलाएंगे, जो फेवर में पॉइंट्स हैं ऑलरेडी वो इन दी मनी कहलाएंगे। अब 1915 पे अगर आपने फ्यूचर बाय किया हो और अभी मार्केट 20 चल रही है, तो इट मींस आपके 5 पॉइंट्स ऑलरेडी फेवर में है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इन दी मनी ऑप्शन। तो मैं लेट मी रिपीट दी 3 सिनेरियोज। आप कहते हैं आई एम गोइंग टू बाय अ कॉल ऑप्शन of December gold of strike 1920, so this will be called, बोले कोई क्या, at the money होगी, in the money होगी, out of money? At the money. At the money, good. Or if you are buying a call option of gold with the strike 1930, अभी हम प्राइस की डिस्कस नहीं कर रहे कि वैल्यू क्या आएगी, कितने पॉइंट्स की थी। गुड। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम रिवर्स आप इन्वर्ट कर दें तो पुट ऑप्शन बन जाएगी। अब पुट ऑप्शन इज बेसिकली राइट टू सेल। अब उस्मान कह रहे हैं कि मैंने 1920 की दिसंबर गोल्ड की पुट ऑप्शन बाय करनी है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बाइंग ओनली। एंड पे आपको सेलिंग और उससे रिलेटेड कुछ चीजों का मैं बताता हूँ। तो अब क्या होगा कि अगेन सिंस द मार्केट इज एट 1920, तो ये बी एट द मनी ऑप्शन ही कहलाएगी, बिकॉज वेदर यू आर बाइंग अ कॉल ऑप्शन और यू आर बाइंग अ पुट ऑप्शन, इफ द स्ट्राइक प्राइस इज सेम वेयर द फ्यूचर इज बीइंग ट्रेडेड राइट नाउ, तो ये दोनों एग्जांपल एट द मनी की होंगी कि आप 1920 की कॉल बाय करें या 1920 की पुट बाय करें। सेल की नहीं मैं बात कर रहा था। तो वो दोनों आपकी एट द मनी ऑप्शंस कहलाएंगी। ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा कि जो आउट ऑफ द मनी थी वो इन द मनी बन जाएगी, जो इन द मनी है वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। वाई? अब यहाँ पे अगर आप पहले क्या था, आपने 1920 की कॉल बाय की, तो 1915 की कॉल जो है दैट वाज 5 पॉइंट्स इन द मनी बिकॉज दैट वाज राइट टू बाय। तो वो ऐसी था कि आप मार्केट 20 पे आपने 15 पे फ्यूचर बाय किया तो 5 पॉइंट फेवर में है, तो इसलिए इन द मनी हो गए। अब क्या है कि आपने पुट बाय की है एंड द पुट इज राइट टू सेल, इट्स नॉट राइट टू बाय। पुट गिव्स यू द राइट टू सेल द फ्यूचर commodity in future at given price और एक स्ट्राइक जो आपने within the time expiry से करनी है। अब इस केस में क्या है कि अगर 1920 की पुट तो हो गई एट द मनी, अब यहाँ पे 1915 की जो पुट है वो आउट ऑफ द मनी कहलाएगी, इन द मनी नहीं कहलाएगी। बिकॉज अगर आपने 20 पे सेल किया है तो प्रॉफिट में तो मार्केट नीचे आएगी तो आएगी ना। अगर इससे अबव स्ट्राइक प्राइस है तो दैट विल बी इन द मनी, और इससे बिलो आउट ऑफ मनी। ये बिलो या अबव को आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट अंडरस्टैंड। आप चीजों को समझ लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि पहले कॉल में क्या था। आई रिपीट कि 1920 की कॉल ऑप्शन आपने बाय की तो वो एट द मनी कहलाई। अब 1915 की कॉल ऑप्शन इन द मनी थी बाई 5 पॉइंट्स ऑलरेडी। अच्छा, और 1930 की आउट ऑफ मनी थी बाई 10 पॉइंट्स, बिकॉज 20 से मार्केट 30 पे जाएगी तो वो इन द मनी होगी। ओके, यहाँ पे आपने उलट कर देना। 1920 की पुट आपने बाय की तो दैट इज एट द मनी ऑप्शन। अब 1925 की पुट जो है मार्केट 20 पे है, आप 25 की पुट अगर बाय कर रहे हैं तो दैट विल बी इन द मनी बाय 5 पॉइंट्स। बिकॉज अगर आपने 1925 पे फ्यूचर सेल किया हो तो वो 5 पॉइंट फेवर में तो तभी आएगा ना जब 25 से नीचे काउंट कर रहे हैं और मार्केट नीचे है 5 पॉइंट। तो अब यहाँ पे इन द मनी ऑप्शन 19 पुट के केस में अबव द स्ट्राइक प्राइस होगी, और 1915 की ऑप्शन आउट ऑफ द मनी कहलाएगी। ये थोड़ा सा मे बी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट जब आप चीजें लिख लेंगे और रिपीट करेंगे
बाद में मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, बट जो रिपीट करेगा उसी को समझ लगेगी। फर्स्ट टाइम इतना भी आपको समझ लग जाए तो आई थिंक इट्स गुड। ऑप्शन की अभी हमने जिस तरह 10 पॉइंट्स की वैल्यू इवेल्युएट की थी कि 1920 पे 10 पॉइंट्स की वैल्यू थी, तो वो 10 पॉइंट हमने कहा था ये प्रीमियम है जो बायर पे कर रहा था और सेलर रिसीव कर रहा था। ओके, अब एट द सेम टाइम बिफोर आई प्रोसीड मैं एक चीज इसमें बताऊं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि उस्मान ने बाय की दिसंबर गोल्ड की 2 कॉल ऑप्शंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस 1920 with the expiry of 20 days, कि अभी 20 days फॉर एग्जांपल लेफ्ट थे। ओके, तो प्रीमियम निकला 10 पॉइंट्स। अब इन्होंने 10 पॉइंट्स पे किए, एक लॉट पे $1000, 2 लॉट्स थी इनकी, $2000 इन्होंने पे कर दिया। 10,000 का अकाउंट था, अब वो 2000 साइड पे हो गया, इन्वेस्ट हो गया, 8000 रिमेनिंग है। नाउ द मैक्सिमम लॉस इन दिस ट्रेड is equal to the premium paid। मैक्सिमम क्या होगा कि ये ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी इन वर्स्ट केस सिनेरियो, तो उसमें क्या होगा कि इनका लॉस लिमिटेड हो गया टू द प्रीमियम पेड 2000। 50 लाख की गाड़ी ली, 1 लाख रुपया प्रीमियम दिया, उन्होंने कहा दी खुदा ना खास्ता गाड़ी चोरी होगी तो आपको रिप्लेस कर देंगे या 50 लाख दे देंगे या जो भी पैरामीटर्स हैं, और अगर नहीं तो क्या ऐसा होता है कि वो आपको कहें जी प्रीमियम, आप कहें जी अगर नहीं होती तो भाई साल बाद प्रीमियम मुझे वापस दे देंगे आप, तो डेफिनेटली नहीं देंगे वो। तो आपका लॉस क्या होगा अगर गाड़ी का मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या थेफ्ट नहीं है, तो लॉस इज इक्विवेलेंट टू द प्रीमियम यू हैव पेड। अब ये है कि आपने जो प्राइस पे किया प्रीमियम वो आपका मैक्सिमम लॉस है। अच्छा, अब दूसरी तरफ इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आगे बाकी टर्मिनोलॉजी की तरफ मूव करता हूँ। अभी सिर्फ हम बेसिक एग्जांपल बाइंग को डिस्कस कर रहे हैं, सेलिंग को एंड पे डिस्कस करेंगे या मे बी नेक्स्ट लेक्चर में करना पड़े। ओके, अब बाइंग आपने कॉल बाय की 10 पॉइंट्स की, दैट वाज राइट टू बाय द फ्यूचर गोल्ड, क्यों कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट ऊपर जाएगी। अच्छा, अगर मार्केट वर्स्ट के सिनेरियो में स्टार्ट मूविंग डाउन, 1920 की बजाय मार्केट आ गई 1900 पे, तो उस्मान अगर आपने 2 फ्यूचर बाय किए होते 1920 पे और मार्केट आ जाए 1900 पे, तो आपका कितना लॉस चल रहा होना था? सर कितने लॉट हैं? 2 लॉट्स, वही जो फ्यूचर में ऑप्शन में किए आपने, 2 स्टैंडर्ड लॉट्स 2.0। 1920 पे आपने 2 लॉट्स गोल्ड बाय किया, 2000 आपका चल रहा होगा एक लॉट पे, आपकी जी 2 2 लॉट्स हैं, 4 $4000 लॉट, $4000 आपका लॉस चल रहा होगा, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल सर। ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने आज बाय किया और नेक्स्ट डे ही मार्केट 20 पॉइंट्स नीचे आ गई, विच इज क्वाइट नॉर्मल, एक दिन में 20 पॉइंट्स मूव हो जाता है गोल्ड, राइट? तो अभी जब आपने बाय किया था जो 20 डेज पड़े हुए थे एक्सपायरी में, एक दिन पास हुआ, अभी 19 पड़े हुए हैं, तो रफली फ्यूचर में तो आपको लॉस होना था 4000। अब ऑप्शन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, जो 10 पॉइंट्स पे आपने बाय की थी, नाउ इट विल नॉट बी 10 पॉइंट्स। अब वो कितनी होगी इसकी डिटेल तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट रफली लेट मी टेल यू कि मे बी वो 5 पॉइंट्स रह जाए, 50% डिक्रीज होगी वैल्यू, क्योंकि वो अब 20 पॉइंट्स मार्केट नीचे आ गई है, कॉल्स की वैल्यू कम हो गई है क्योंकि ये राइट टू बाय था। अब 5 पॉइंट्स का आपका लॉस कितना चल रहा है? 5 पॉइंट्स का, तो आपका ऑप्शन का लॉस कितना चल रहा होगा टोटल इन टर्म ऑफ डॉलर? 1000। हाँ जी, 2000 की आपने बाय की, 1000 स्टिल अगर आप यहाँ पे लिक्विडेट करते हैं अपनी ऑप्शंस को जो आपने कॉल बाय की हुई हैं, यू वांट टू सेल, और आप सेल क्यों कर रहे हैं? आप समझते नहीं मार्केट तो मेजर लेवल को ब्रेक कर गई है, ये तो 1850 की तरफ जा रही है, तो चलें लीव इट। लिक्विडेट आपने की तो आपका लॉस 1000 का हुआ, फ्यूचर में आपका लॉस होना था 4000 का,
दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने कहा कि नहीं अभी तो 19 डेज पड़े हुए हैं एक्सपायरी में, आई डोंट नीड टू पैनिक, इसीलिए तो मैं ऑप्शंस कर रहा हूँ कि मैं इंट्राडे को 5, 10, 15 मिनट की तो ट्रेड कर नहीं रहा कि मार्केट ने कल तो बाय होना था, अभी डिप मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो आई हैड टू एग्जिट, तो मैं होल्ड करता हूँ, कोई बात नहीं। उसके बाद मार्केट मजीद नीचे चली गई 1850 पे। अब 1850 पे मुझे बताएं उस्मान कि आपका कितना लॉस चल रहा होना था फ्यूचर अगर आपने बाय किया होता 1920 पे? 14,000। हाँ जी, और वो तो आपका अकाउंट ही 10,000 का था, तो आपने तो ऑलरेडी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है ना। तो अब ये है कि यू वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट, तो मार्जिन कॉल इशू हो जानी थी और आपको मजीद पे करना पड़ना था, यू वुड बी फोर्स्ड टू लिक्विडेट योर पोजीशंस, सिंपल। अब यहाँ पे आपका कितना लॉस चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी 3, 4, 5 डेज में से 10 डेज से ज्यादा पड़े हुए एक्सपायरी में, ऑप्शन एक्सपायरी पे 0 होगी, उसके बगैर नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू चल रही होगी। अब जो 10 पॉइंट्स की ऑप्शन आपने खरीदी थी, मार्केट 1920 पे थी, नेक्स्ट डे मार्केट 1900 पे आ गई, उसकी वैल्यू 5 पॉइंट्स हो गई। आफ्टर 2 मोर वर्किंग डेज वो मार्केट 1900 से उठ के 1850 पे आ गई, मे भी अभी ऑप्शन की प्राइस आपकी 2 पॉइंट्स की चल रही हो। तो अगर आपकी 2 पॉइंट्स की ऑप्शन की चल रही है वैल्यू, तो आपका लॉस अब कितना होगा? सर वैल्यू 400 रह जाएगी पीछे। एग्जैक्टली तो 600 आपका नहीं 400 तो एक ही रह जाएगी ना, मतलब आपने बेसिकली 2000 प्रीमियम पे किया था, तो अभी 1600 आपकी 400 ओके। रहेगी, तो 1600 आपका लॉस चल रहा है स्टिल। अदरवाइज आपका लॉस 14,000 चल रहा होना था, अभी 1600 चल रहा है, स्टिल यू हैव 400 लेफ्ट। और दूसरी तरफ अभी एक्सपायरी में 10 डेज थे, अब क्या हुआ कि वहां पे मार्केट मूव कर गई डाटा की वजह से, न्यूज वट एवर द रीजन इज, और आफ्टर 1 वीक की एवरेज एटीआर वैल्यू गोल्ड की रफली कितनी है? एटीआर वैल्यू समझते हैं सारे? एवरेज टू रेंज। जी एग्जैक्टली अब आजकल एटीआर वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट चल रही गोल्ड की। अब आपके पास 10 डेज थे, मार्केट ने उसी वीक रिवर्स किया, 1850 से 1880 पे क्लोज हुई, नेक्स्ट वीक मार्केट 1920 पे आई, स्टिल एक्सपायरी में 2-3 दिन थे, सपोज मार्केट आपकी एक्सपायर हो गई 1950 पे, ओके। अब आपका प्रॉफिट कितना चल रहा है? वो जो 2 पॉइंट्स रह गई थी वैल्यू, वो आपकी 0 हो जाती अगर एक्सपायरी पे गोल्ड फ्यूचर 1920 से नीचे होता। अगर 1919 पे भी गोल्ड होता तो आपकी वैल्यू हो जानी थी 0, क्यों कि आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है बेसिकली, अगर उससे नीचे कॉल ऑप्शन एक्सपायर हो तो वो वर्थलेस एक्सपायर होगी। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आपने कॉल ऑप्शन बाय किया या सेल किया, अपार्ट फ्रॉम इट उसका जो प्रीमियम है जो 10 पॉइंट्स था, एक ने पे किया तो 10 पॉइंट्स पे किया, जिसने रिसीव किया सेलर ने तो 10 पॉइंट्स रिसीव किया, तो प्रीमियम तो 10 पॉइंट्स ही रहा। अब एक्सपायरी, एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी if the future is being traded above 1920 you are in profit by the points जितने वो इन दी मनी है, क्योंकि 20 से ऊपर क्या है? इन दी मनी पॉइंट्स है। अब जितने पॉइंट्स एक्सपायरी ऊपर होगी आपको उतने पॉइंट इन दी मनी गोल्ड की फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अब एक्सपायर हो रही है 30 पॉइंट्स अबव, 1950 पे क्लोज हुई, 1920 पे थी फ्यूचर वैल्यू जब आपने स्ट्राइक प्राइस आपकी 20 ली, तो अब आपका प्रॉफिट चल रहा है 30 पॉइंट्स का, एग्जैक्टली लाइक इन फ्यूचर। तो 30 पॉइंट्स इनटू 2 लॉट्स आपका कितना टोटल प्रॉफिट चल रहा होगा उसमें? 6,000। एग्जैक्टली अब 6,000 आपका प्रॉफिट चल रहा है माइनस द प्रीमियम यू हैव पेड, वो तो आपने 2000 पे कर दिया था, वो उसको आप माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा? 4000।
और ये वही ऑप्शन थी जो आपने 2000 पे परचेज की, जो एट ए टाइम $400 तक भी आई, आपने होल्ड की, और जब 1950 पे क्लोज हुई तो आपको वो 4000 नेट प्रॉफिट देगी। अगर ये ऑप्शन 1920 से नीचे एक्सपायर होती तो ये वर्थलेस एक्सपायर होगी। अब आते हैं ऑप्शन प्रीमियम को अंडरस्टैंड आप कर देंगे। ऑप्शन प्रीमियम जो कि प्राइस है, ये इसकी जो बेसिकली वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू है। आप इसको लिख सकते हैं कि ऑप्शन प्राइस ओपी इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू आईवी प्लस टाइम वैल्यू टीवी, आईवी प्लस टीवी। तो आईवी और टीवी की वैल्यूज हम ऐड करें तो हमें ऑप्शन की प्राइस प्रीमियम मिल जाता है, विच इज द ऑप्शन प्राइस। अच्छा, अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है ये लिख लिया आप सबने पहले। ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ये इस्तेमाल लिख लिया आपने? जी सर। ओके, अब हमने इन दो की वैल्यू सेट करनी है तो हमें ऑप्शन का प्रीमियम मिल जाया करेगा। फिर उस प्रीमियम को हमने उस प्रोडक्ट के पॉइंट वैल्यू से और नंबर ऑफ लॉट से मल्टीप्लाई करना है। वेरी सिंपल। अब इस गोल्ड के केस में हमने ये किया था। अच्छा, अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इन दी मनी पॉइंट्स। वेरी सिंपल, इन दी मनी पॉइंट्स। अब गोल्ड 1920 की कॉल आपने बाय की तो मार्केट अगर 1925 पे है तो 5 पॉइंट्स इन दी मनी है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? 5 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाई उसकी पर पॉइंट वैल्यू जो $100 है, तो $500। 2 लॉट्स थी तो $1000। ये इस तरह आप प्रीमियम निकालते हैं। प्लस टाइम वैल्यू, जितना ज्यादा रिमेनिंग टाइम होगा उतनी टाइम वैल्यू ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल सपोज कि मैक्सिमम टाइम वैल्यू है से 10 पॉइंट्स 30 डेज की, या 30 पॉइंट्स, आप फॉर सिंपलिसिटी कि 30 पॉइंट्स हैं, तो अब उसमें आपका 10 डेज अगर पास हो गए, मार्केट घूम फिर के उधर ही आ गई, 1920 पे आपने बाय की थी, अभी भी 20 पे आ गई है, बट 10 डेज आर पास्ड। अब आपकी टाइम वैल्यू कितनी है? 20 डेज की रह गई है, तो वो 20 पॉइंट्स रह गई है। लाइकवाइज मजीद 10 डेज पास हो गए हैं, मार्केट 20 पॉइंट ऊपर गई, 30 पॉइंट नीचे गई, फिर 1920 पे ही है, तो अब टाइम वैल्यू आपकी क्या है? 10 डेज की रह गई, मजीद वो डिक्रीज हो गई है। एक्सपायरी पे टाइम वैल्यू बिकम्स 0। वेरी सिंपल, कि टाइम वैल्यू है ही टाइम की, तो जब एक्सपायरी किसी प्रोडक्ट की आएगी तो आपके पास प्ले करने का टाइम जो है वो एक्सपायरी तक है, टाइम वैल्यू आपकी एक्सपायरी तक है। दैट्स वाई बिफोर एक्सपायरी आपकी ऑप्शन जो आपने बाय की हुई है वो 0 नहीं हो सकती, उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, बट इक्विवेलेंट टू द टाइम रिमेनिंग। तो ऑप्शंस का प्रीमियम क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। मैथमेटिकली इसको देखें, 1920 पे आपने बाय की ऑप्शंस 10 वैल्यू थी, तो 1925 पे टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू 5 पॉइंट्स हैं। अब 1919 पे भी अगर आप देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 0। बिलो 20 कॉल ऑप्शन की जो कि हम बात कर रहे हैं विच इज राइट टू बाय, तो 1920 से नीचे 1 पॉइंट भी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो सारी की सारी टाइम वैल्यू रहेगी। दैट्स वाई कि मार्केट जितनी मर्जी अगेंस्ट आपकी जाए, आपकी टाइम वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो 1 पॉइंट जाने से भी 0 हो जाती है, तो टाइम वैल्यू तो आपकी रिमेनिंग है। तो यू हैव दोज रिमेनिंग डेज के जिसमें आप वेट कर सकते हैं मार्केट का कि वो बाउंस बैक हो। तो प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इन दी मनी पॉइंट्स। यहाँ तक क्लियर है उस्मान? यस सर, क्लियर है। ओके, अब मुझे आप बताएंगे सोच के कि ये तो कॉल के केस में था कि 1920 की कॉल्स थी, तो हमने 1925 पे कहा कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 5 है, और 1919 पे कहा कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। एक्चुअली ये टाइम वैल्यू ही है जो 10 है। तो अगर 1920 की पुट हो, वो आपने तो 1920 की पुट थी
जब आपने ली मार्केट की फ्यूचर प्राइस भी 1920 थी गोल्ड में दिसंबर में। अच्छा, अब मार्केट चल रही है 1921 पे, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? 0। 0। एक्सीलेंट। क्यों? कि ये 1 पॉइंट आउट ऑफ मनी है, सो वी कॉल के इन द मनी पॉइंट्स आर इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसका इन द मनी पॉइंट चूंकि 0 है, तो इसकी टोटल जो भी वैल्यू होगी ऑप्शन की वो टाइम वैल्यू ही होगी। अच्छा, इसको हम आगे मूव करने से पहले एक पॉइंट यहाँ बड़ा जरूरी आ गया, वो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे अब, कि व्हेन यू आर बाइंग द ऑप्शन, तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो मतलब इन द मनी पॉइंट तो जितने हैं एट द मनी पॉइंट एंड अबव हम बात कर रहे हैं कि 1920 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑप्शन की है, प्लस अगर इन द मनी लेंगे तो जितने पॉइंट्स हैं वो ऐड कर लें। सिंपल। अगर आप 1910 की कॉल बाय करेंगे विच इज ऑलरेडी 10 पॉइंट्स इन द मनी, तो वो 10 पॉइंट्स प्लस टाइम वैल्यू, मे बी टाइम वैल्यू 8 चल रही हो, तो वो 18 पॉइंट्स की हो जाएगी। अगर आप 1900 की कर रहे हैं 10 पॉइंट्स और ऐड कर दें एंड सो ऑन। अच्छा, और अगर आप अवे, जितनी ज्यादा अवे स्ट्राइक प्राइस लेंगे, अवे मीन जितनी ज्यादा आउट ऑफ द मनी होगी ऑप्शन, उतनी ही उसका प्रीमियम कम होगा, क्योंकि वो सिर्फ टाइम वैल्यू रिमेनिंग है। तो 1920 पे अगर 10 थी वैल्यू, तो 1930 पे में भी 5 हो, 1940 की ऑप्शन उस टाइम में भी आपको 2 पॉइंट्स की मिल रही हो, और आपने कहा कि नहीं मैं तो $200 ही रिस्क लेना चाह रहा हूँ, और अभी एक्सपायरी में 2 वीक्स हैं, बट मुझे लग रहा है कि गोल्ड जो है वो 1970 तक एक्सपायर होगा ड्यू टू वीकली चार्ट्स या डेली और वीकली चार्ट्स आप देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट तो नहीं ना देखेंगे, वो तो उस वक्त देखेंगे जब आपने एंट्री करनी है। तो व्हाट यू विल डू कि आप स्टिल 200 इन्वेस्ट करेंगे, और उसमें एक लॉट आपने बाय कर ली, क्योंकि 2 पॉइंट्स चल रही थी वैल्यू 19 से 40 की फॉर एग्जांपल, तो आपने 1940 की, मार्केट है 1920 पे फ्यूचर, आपने 1940 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन बाय की है दिसंबर गोल्ड की, जो 2 वैल्यू थी, तो एक लॉट बाय करने पे आपका प्रीमियम कितना पे हुआ? $200। नाउ द मैक्सिमम अमाउंट यू कैन लूज इन दिस ट्रेड इज $200, दैट्स इट। वो 0 हो सकता है एक्सपायरी पे अगर 40 से नीचे हो, बट जाहिर है उससे ज्यादा तो लॉस नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड, मार्केट अगर एक्सपायर होती है 1940 से जितने भी पॉइंट ऊपर, विच इज ऊपर मीन हेयर इन द मनी, कि 1970 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर 1970 पे क्लोज होती है मार्केट, तो 30 पॉइंट्स प्रॉफिट चल रहा है आपका, विच इज $3000। तो आपका रिस्क इस ट्रेड में कितना हुआ? मैक्सिमम $200 का रिस्क लिया आपने, और आपका प्रॉफिट पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। यहां से एक पॉइंट आया कि फॉर ऑप्शन बायर, या भले लिख लीजिएगा या नोट कर लें, कोड जो भी है मेमोराइज कर लें, कि फॉर ऑप्शन बायर द लॉस इज, द मैक्सिमम लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड, और प्रॉफिट पोटेंशियल उसका अनलिमिटेड है। सो रिस्क लिमिटेड है एंड लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड, क्योंकि वो मैक्सिमम 0 हो सकता है, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, और प्रॉफिट उसका अनलिमिटेड है। जितना भी गोल्ड फ्यूचर अब ऊपर जाए, 70 पॉइंट समटाइम 2 दिन में मूव हो जाता है जिस तरह का गोल्ड है, तो उसमें क्या है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, अगर जितने पॉइंट्स ऊपर जाएगा उतना उसका प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट कैलकुलेशन में आफ्टर एट द मनी लेवल, जब वो इन द मनी ऑप्शन होगी, तो जितने पॉइंट इन द मनी है उतने पॉइंट फ्यूचर्स के आपको मिलेंगे। वो जिस तरह फ्यूचर की मूव अनलिमिटेड है, तो अगर आपकी 70 पे हो रही है 3000 प्रॉफिट, 80 पे हो रही है 4000 एंड सो ऑन, और अगर एक्सपायरी उसकी 1940 पे हुई या इससे नीचे, तो वो 0 है। ये पॉइंट अंडरस्टैंड किया आपने कि ऑप्शन बायर जो है उसका लॉस लिमिटेड क्यों है और प्रॉफिट अनलिमिटेड क्यों है? 1 सेकेंड, तो उस्मान आप एक्सप्लेन करें जरा कि इसमें रिस्क लिमिटेड क्यों है और प्रॉफिट अनलिमिटेड क्यों है ऑप्शन बाइंग में। तो जैसा आपने अभी बताया कि जो लास्ट फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई 1920 पे,
और हमें स्पेकुलेशन हो रही है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा या जो भी है। नेक्स्ट वीक में मार्केट 1940 क्रॉस करेगी, लेकिन अभी 1940 काफ़ी दूर है, तो इसलिए इसका प्रीमियम आउट ऑफ द मनी है 1940, तो इसलिए इसका प्रीमियम कम है, टू टू वैल्यू है। तो अगर मैं उस प्रीमियम पे बाय करता हूँ ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, तो मेरा प्रीमियम कम हो जाएगा। और जिस तरह आपने बताया 2 है उसकी वैल्यू इस टाइम पे, और मैं 1 लॉट बाय कर रहा हूँ, तो 200 मेरा लॉस जो है ना वो लॉक हो गया यहाँ पे। और अगर लेट से 5 वीक से बाद मार्केट जो थी, ये अभी एक्सपायरी से पहले मार्केट 1940 ब्रेक कर जाती है, तो वो जितने पॉइंट्स ब्रेक करेगी वो मेरे प्रॉफिट में काउंट होंगे। और अगर मार्केट 5 वीक से बाद 1940 से क्लोज नीचे होती है, तो मेरा लॉस जो सा वो 200 लॉक है, 1940 क्रॉस कर जाएगी, वो मेरा प्रॉफिट है ऊपर। एक्सीलेंट। इसमें मैं अभी वो टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि एक वीडियो हम और करेंगे लाजमी एग्जांपल्स के लिए, बट सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए बता देता हूँ कि आपने 1940 जब फॉर एग्जांपल मार्केट क्लोजिंग का वेट करना भी जरूरी नहीं है, ये नहीं है कि आपको एक्सपायरी ही के दिन कुछ करना पड़ेगा। वी कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन। ये ऑप्शंस में आगे एक टर्म आती है कि एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन और फ्यूचर अजाइन होता है। तो एक्सरसाइज क्या होता है कि आप अपना राइट एक्सरसाइज कर देते हैं ना, राइट टू बाय है, राइट टू सेल है, और कॉल ऑप्शन जो है वो राइट टू बाय है। तो उस लिहाज से सेलर जो है वो उसका मतलब जिसने प्रीमियम रिसीव किया हुआ है, तो वो आपको अपना राइट जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको उस प्राइस पे बाय देने का बाउंड होता है। फिर आप फॉर एग्जांपल अभी डाटा आया कोई, और लास्ट वीक आपने ऑप्शन बाय की थी, 2 पॉइंट्स प्रीमियम चल रहा था। अभी मार्केट आफ्टर फ्यू डेज से 1950 पे चल रही है, 48, 49, 50, 52 मार्केट मूव कर रही है फ्यूचर्स में। तो ऑप्शन का प्रीमियम भी चेंज हो रहा है, बट आप विदाउट वेटिंग फॉर इट आपने लिमिट लगा दी है फ्यूचर में 1950 पे सेल की। ओके, अब इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपने ऑप्शन बाय की हुई थी 2 पॉइंट प्रीमियम पे 1 लॉट, $200 आपका प्रीमियम पे हुआ, प्लस कमीशन जो आपने दी से $20, तो $220 आपके अकाउंट से कट गए। जब मार्केट ऊपर आई तो आपने 1950 पे लिमिट लगा दी थी सेल की। अब 1950 पे आपका फ्यूचर गोल्ड दिसंबर सेल हो गया, ठीक है। अब ये आपका प्रॉफिट हैज हो गया विद 10 पॉइंट, क्योंकि आपकी जो ऑप्शन थी वो 10 पॉइंट इन दी मनी थी, क्योंकि 1940 स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय थी आपकी, राइट जी उस्मान, आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। ओके, तो 1940 की कॉल बाय ऐसी है कि आपने जैसे 1940 पे फ्यूचर बाय कर लिया है, बट आपने अभी राइट अपना एक्सरसाइज नहीं किया था। बट जब मार्केट ऊपर जा रही थी आपने 1950 पे फ्यूचर सेल कर दिया, और उसके बाद एमओसी पे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया दोनों को लिक्विडेट करने का। आपने अब वो लिक्विडेट ऑप्शन कैसे करते हैं, ये तो बाय किया ना, अब लिक्विडेट ऑप्शन ऐसे करते हैं कि एक तो ये ऑप्शन है कि आप जो करंट प्रीमियम चल रहा है उस पे मार्केट ऑर्डर कर रहे हैं, या लिमिट लगा दें कि जो ऑप्शन 2 पॉइंट्स की थी मे बी 1940 पे वो ऑप्शन ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स की हो गई हो, और 1940 के बाद जितने पॉइंट्स इन दी मनी है वो आप ऐड कर लें उसमें, सिंपल फ्यूचर की तरह। तो 10 पॉइंट्स ऐड हो गए, तो आपकी वो ऑप्शन 20 पॉइंट्स चल रही थी। तो एक तो ये था कि आपने उसकी ऑप्शंस की लिमिट लगा दी कि जी 20 पॉइंट्स आर बेटर पे मेरी ऑप्शन क्लोज हो जाए, तो आपने 2 पॉइंट्स पे बाय की, 20 पे क्लोज हो गई, तो आपका 18 का नेट प्रॉफिट बच गया। अब ये तो उस केस में है कि जब मार्केट 50 प्लस माइनस ट्रेड कर रही थी, बट यू आर नॉट श्योर, और आपको डाउट है कि अब 50 से मार्केट ड्रॉप हो सकती है, तो इंस्टेड के आप ऑप्शन को इस तरह वेट करें, आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं फ्यूचर। अब फ्यूचर एक्सरसाइज कराने से पहले आप 1950 पे फ्यूचर सेल कर देंगे, और साथ ही ऑर्डर करेंगे आई वांट टू एक्सरसाइज माय ऑप्शन। एक्सरसाइज ऑप्शन तब होती है जब वो इन दी मनी हो, अगर वो इन दी मनी नहीं है तो आप अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बिकॉज आप यू हैव अ राइट टू बाय द फ्यूचर एट 1940, क्योंकि आपकी कॉल ऑप्शन थी, एंड कॉल ऑप्शन इज द राइट टू बाय द फ्यूचर
एट गिवन स्ट्राइक प्राइस बिफोर एक्सपायरी, टाइम भी आ गया, तो एक्सपायरी से पहले आपने 50 पे आपने फ्यूचर सेल किया और आपने ऑप्शन एक्सपायरी का जब ऑर्डर करेंगे तो अब क्या हुआ कि 1940 पे आपको फ्यूचर दे दिया उन्होंने। अब 40 और 50 का फ्यूचर एक बाय पड़ी हुई एक सेल पड़ी है, आप उसको सिंपली क्लोज बाय हैच करके क्लोज कर देंगे। इस केस में आपका 10 पॉइंट्स फ्यूचर का प्रॉफिट है। ये एक्सरसाइज हम जनरली करते हैं एक्सपायरी पे या एक्सपायरी डे पे या एक आधा दिन पहले, जब हमें पता होता है कि अब टाइम वैल्यू तो इसकी ऑलमोस्ट जीरो होने वाली है क्योंकि एक्सपायरी एक दिन बाद है या आज है। तो अब हम एक्सपायरी का वेट किए बगैर हम फिर इवेल्युएट करते हैं कि आज का पॉसिबल डे हाई क्या हो सकता है। आपने फोरकास्ट किया था कि आज का एक्सपेक्टेड डे हाई 50 तक हो सकता है, बट हो सकता है क्लोजिंग जाके फिर 45 पे हो जाए या 40 पे हो जाए। तो इसलिए जब फ्यूचर एक्सपायरीज होती हैं तो हम कंसर्न्ड होते हैं कि आज एक्सपायरी है फ्यूचर की तो एडवर्स मूव हो सकती है, मे बी मार्केट 30 पॉइंट बाय हो और क्लोजिंग 10 पॉइंट्स नीचे हो जाए। तो इंस्टेड के हम वो 10 पॉइंट्स वेस्ट करें, हम 50 पे या जहां हमें लगेगा कि मार्केट का आज का शायद डे हाई बन गया, वहां पे हम फ्यूचर सेल कर देंगे और अपना जो राइट है टू एक्सरसाइज द ऑप्शन वो हम अवेल कर लेंगे। और वो 1940 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन थी, दैट मींस कि मार्केट अब चुके 1940 से ऊपर है, दैट्स व्हाई के 50 पे है व्हिच इज अबव 40। तो हमने जब वो एक्सरसाइज करेंगे तो 1940 पे हमें फ्यूचर बाय मिल जाएगी जिसको हम 50 के साथ ऑफसेट कर देंगे। आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट अभी तक एटलीस्ट जो चीजें आपको क्लियर हुई हैं वो यही है कि ऑप्शन बाय में प्रीमियम आपने पे किया, ऑप्शन सेल में आपको मिला, call option is the right to buy the option and put option is the right to sell options। जब ऑप्शन बाय करते हैं प्रीमियम पे करते हैं और सेलर रिसीव करता है। फिर हमने डिस्कस किया एट द मनी ऑप्शंस, इन द मनी ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या है। करंट स्ट्राइक प्राइस और फ्यूचर प्राइस सेम हो तो एट द मनी ऑप्शंस, अगर कॉल्स के केस में प्राइस बिलो जितनी हो स्ट्राइक प्राइस वो इन द मनी है एंड वाइस वर्सा, बाकी आउट ऑफ मनी है। ये थोड़ा सा आप अगर लिख लिया है तो आप जब इसको रिपीट करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर भी कुछ चीज पूछनी हो आप मुझे उस पर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे एनी टाइम। कुछ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी और करके आज अब क्लोज करते हैं, इतना ना हो कि आपको बदहजमी हो जाए। तो अब स्ट्राइक प्राइस आपको मैंने एक्सप्लेन की है, गोल्ड की हम बात कर रहे थे। लाइकवाइज करेंसीज की स्ट्राइक प्राइस जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूरो की बात करते हैं और यूरो का फ्यूचर अगर चल रहा है 1.0800 फॉर एग्जांपल, तो उसकी स्ट्राइक प्राइस जनरली 50 पॉइंट्स की है। 1.08 500, 1.0900, 1.09500, so on, नीचे 1.0750, 1.0700, 50 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस करेंसीज में जनरली होती है फ्यूचर्स में। और इसी तरह हर प्रोडक्ट की डिफरेंट है। क्रूड ऑयल है, अब जनरली वो भी 50 सेंट से आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट अभी चल रही है, फर्ज करें, लेट मी क्विकली हैव अ लुक, के जो 86.70 पे क्लोज हुई है, तो अब आप 86.70 पे क्रूड ऑयल का ऑप्शन कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आपको ब्रोकर कह रहा है कि या आप 87 कर सकते हैं या 86.50 कर सकते हैं या 87.50 कर सकते हैं एंड सो ऑन। इसका जिस तरह टिक वैल्यू होती है और टिक का पिप स्टेप होता है, इसी तरह ऑप्शन में जो मिनिमम स्ट्राइक प्राइस है वो आपको मेंशन्ड होती है। तो अब इसमें आप 50 पॉइंट का कर सकते हैं। मे बी आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रूड मजीद ऊपर जा सकता है, तो मे बी वीकेंड पे आपने 90 की कॉल ऑप्शन बाय की हो कि जब 90 से ऊपर अगर आएगा तो अभी बहुत सस्ती मिल रही है क्योंकि 400 पॉइंट अवे था। ओके, तो कमिंग बैक टू रिमेनिंग सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्लॉसरीज, ये स्ट्राइक प्राइस एक्सप्लेन हो गई, राइट। अंडरलाइंग मैंने आपको बताया कि कमोडिटी को या सिक्योरिटी को या जो प्रोडक्ट है उसको हम अंडरलाइंग या अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी हर फील्ड से रिलेटेड होती है। अच्छा, इसके बाद इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को आईवी, इसको भी लिखते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू को भी लिखते हैं। तो
इसकी डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। वोलेटिलिटी मीन यू कैन अंडरस्टैंड कि जब मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा है और उसकी रेंज भी वोलेटाइल है, बोथ साइड मार्केट मूव हो रही है और उसकी ATR वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें हम कहते हैं कि इसकी मार्केट बहुत वोलेटाइल है। तो जब वोलेटिलिटी हो तो ये भी अफेक्ट करती है ऑप्शन प्रीमियम पे। वो कैसे करती है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट आज थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी में चाह रहा हूँ हम क्लोज कर लें क्विकली। तो ये लिखा हुआ है ऑप्शन वैल्यू में इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इन दी मनी पॉइंट्स हैं, तो ये फार्मूला भी मैंने यहाँ लिख दिया है। वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज इक्वल टू दिस वन हियर, ओके। इंट्रिंसिक वैल्यू और वैल्यू ऑप्शन इज इक्वल इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ये फार्मूला आ गया। ऑलराइट, ये ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ओके। ऑप्शन प्राइस इज नोन एज प्रीमियम। मैंने आपको बताया कि प्रीमियम जिस तरह वैल्यूएट करते हैं रफली, इसमें टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, ओके। अब इसको 1 सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर दूं। जो बेसिक चीजें हैं ऑप्शन एक्सरसाइज का थोड़ा सा मैंने बताया आपको कि बिफोर एक्सपायरी अगर इन दी मनी पॉइंट्स चल रहे हैं, ऑप्शन इन दी मनी आ गई है, तो हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें हमें फ्यूचर मिल जाता है। अगर आपने कॉल बाय की हुई है तो उस स्ट्राइक प्राइस पे बाय मिलेगी, और अगर आपने पुट बाय की हुई है तो ये बायर्स की फिलहाल बात हो रही है। ऑप्शन सेल को मैं आपको और रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी को नेक्स्ट और फाइनल लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि मिक्सिंग ना हो, वो थोड़ी सी डिफरेंट है और कॉम्प्लिकेटेड है टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन बाइंग को हम आज कॉन्सेंट्रेट किया, तो ऑप्शन बाइंग में ये है कि आपने प्रीमियम पे किया हुआ था, जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने 1920 की बाय की थी, मार्केट ऊपर गई है तो आप फ्यूचर एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको 1920 का फ्यूचर बाय मिल जाएगी, मार्केट 30 पे चल रही है, 40 पे चल रही है, जहां भी चल रही है, ओके। अब इसके बाद ऑप्शन स्प्रेड्स हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें मतलब बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, वर्टिकल, कैलेंडर, बटरफ्लाई स्प्रेड, ये कुछ टाइप्स हैं, ये सारी हेजिंग स्ट्रेटजीज हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप इसकी बेसिक को अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आप इसको बड़ा इजीली देखेंगे। इसके अलावा ग्रीक्स हैं जिनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ये टाइम वैल्यू मैंने आपको बताया कि प्रीमियम टाइम वैल्यू ये दो ही चीजें हैं। तो प्रीमियम की वैल्यूएशन में इन दी मनी पॉइंट्स हैं और कुछ ग्रीक्स हैं जो रेट्स ऑफ चेंजेस हैं। जैसे सिर्फ आज इनके नाम की हद तक फेमिलियरिटी के लिए आप इसको थ्रू कर लें और हम 5 मिनट में क्लोज करते हैं। आई डोंट वांट टू मेक इट लेंथी। तो इसमें ये है कि सबसे पहले ग्रीक जो हम यूज करते हैं डेल्टा, थीटा, गैमा और वीका, ये रेट्स ऑफ चेंज हैं सारे। क्विक ओवरव्यू वी डिस्कस के ऑप्शंस और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, और ये कॉल ऑप्शन गिव दी बायर द राइट्स टू बाय, ठीक है, एंड पुट ऑप्शन जो है वो गिव द राइट टू सेल एट सर्टेन एग्रीड प्राइस इन फ्यूचर, और वो एग्रीड प्राइस क्या होती है? स्ट्राइक प्राइस। तो फिर हमने डिस्कस किया कि कॉल्स को हम बाय कर सकते हैं और उसमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा, कॉल्स को सेल भी कर सकते हैं, उसमें प्रीमियम रिसीव होगा। इसी तरह पुट को बाय करेंगे तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, पुट को सेल करेंगे तो प्रीमियम रिसीव होगा। और दूसरा हमने पॉइंट इसी से डिस्कस किया कि जब हम ऑप्शंस को बाय करेंगे तो उसमें जो ऑप्शन की वैल्यू है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, तो जो अमाउंट निकलती है दैट इज द मैक्सिमम लॉस, और प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड है। और सेल को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमने एट द मनी ऑप्शंस, इन द मनी ऑप्शंस और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन डिस्कस किए हैं। तो यहां तक जो पॉइंट क्लियर नहीं है वो प्लीज अभी पूछ लें। सर मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, जी तो जिस तरह अभी आपने क्रूड ऑयल की एग्जांपल दी है कि 8650 पे मार्केट क्लोज हुई है ओके और हम क्रूड ऑयल का ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाय करते हैं एट 90, ओके
और संडे ये ओपेक की मीटिंग भी चल रही है, G20 भी चल रहा है दिल्ली में। मंडे को मार्केट ओपन होती है और एक फ्लिंग लगती है 91 की पर जाके। ओके, ये मैंने बाय द वे साथ ही क्रूड का ग्राफ भी डेली वीकली लगा दिया है, सो दैट आप देख सकें, क्योंकि ओवरऑल तो मार्केट में लोग देख रहे हैं ना कि क्रूड 63-64 से 86 पे आ गया, बट ये वीकली ग्राफ में देखें आपके अभी अपसाइड रेंज क्या है। एनीवे, आप क्वेश्चन जारी रखें, आई अंडरस्टैंड। तो बताएं। सर लेकिन अभी एक्सपायरी जोन है ना, वो उसमें 1 महीना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी दिन ही फ्राइडे को ऑर्डर बुक करता हूँ, मंडे ट्यूसडे को मैं एग्जिट कर देता हूँ। मार्केट ने 91 पे गई है, मेरा 90 पे था पुट ऑर्डर, ठीक है। तो मुझे 1 फुल पॉइंट मिल गया। और उस टाइम पे प्रीमियम भी कम चल रहा था क्योंकि 86 पे थी मार्केट में, 90 पे किया था। नहीं अभी नहीं, एक्सपायरी नहीं है। पूरा महीना पड़ा हुआ पहली है। बात तो यह है कि पुट नहीं है, आप अभी ऑप्शन बाय कर रहे हैं ना, तो पहली बात तो है कि हम ऑप्शन बाइंग की एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी करंटली मार्केट 8650 पे थी फॉर एग्जांपल फ्राइडे को, जब आपने बाय की ऑल ऑप्शन ऑप्शन जब आपने बाय की, लेट मी पुट लाइन हियर, यहाँ पे 90 की ऑलमोस्ट दैट कम्स, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब ये 90 है ऑलमोस्ट, ठीक है जी, ओके। जी। तो आपने 90 के, आपने यहाँ से देखा कि वीकली में ये एंड ऑफ स्पेस है तो 90 तक आनी चाहिए, तो आपने 90 की वैल्यू जो थी वो फर्ज करें $500 आ रही है, तो जितना आप ऊपर जाएंगे, ये फॉर एग्जांपल 93 तक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो 92 की बाय करेंगे, मे बी वो $200 की मिल जाए, 93 की में भी $100 की मिल जाए आपको ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, ठीक है, वो आपने बाय की। तो आपका क्वेश्चन ये है कि अगर वो आप एक्सपायरी का वेट नहीं करते तो मार्केट में भी मंडे को ही या गैप अप हो जाती है, या मार्केट ओपनिंग पे ही आपको यूएस सेशन में, क्योंकि ऑप्शन पे याद रखें आपको बेस्ट वैल्यू यूएस सेशन में मिलेगी अगर एक्सचेंज बेस्ड ऑप्शन में, इंट्राडे स्प्रेड ज्यादा होता है, तो अगर मार्केट रेंज बाउंड हो तो हम वेट कर लेते हैं यूएस ओपनिंग का, अदरवाइज अगर डीप प्रॉफिट में है तो फिर हम फ्यूचर एक्सरसाइज करके उसको निकालते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी है फिर निकलने की। इस तरह बाय सेल मार्केट ऑर्डर ऑप्शन में करें तो स्प्रेड बहुत ज्यादा चलता है। तो आंसर इज के यस, यू कैन लिक्विडेट इट एनी टाइम। अब वो लिक्विडेट आप कैसे करेंगे, देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपने सपोज के $500 की ऑप्शन बाय की थी जब मार्केट थी 8650 पे, अब मार्केट आ गई है 9050 पे, तो आप इसकी जो वैल्यू चल रही है, सपोज $500 तो आपके इन दी मनी है और आपकी वैल्यू में भी 15 चल रही हो, तो यानी कि $1500। तो एक तो यह है कि आप ऑप्शन ही की लिक्विडेशन लगा दें कि जी 150 पॉइंट्स मींस $1500 और बेटर पे वो क्लोज हो जाए, तो मार्केट आपकी ऑप्शन क्लोज हो गई, आपने बाय की 50 पे और 150 पे निकाल दी, मतलब एक लॉट थी $500 पे बाय की, $1500 निकाल दी, $1000 प्रॉफिट हो गया, एक ही ऑप्शन है। दूसरा यह है कि आप 9250 पे फ्यूचर फॉर द टाइम बिंग सेल कर देते हैं, अभी यूएस ओपनिंग नहीं हुई थी, आपने कहा अभी प्राइस अच्छी नहीं मिल रही ऑप्शन की, 1950 विच इज अबव 90, क्योंकि 90.00 की तो आपकी स्ट्राइक प्राइस थी, इससे ऊपर ही आपको एक्सरसाइज होना था, आपने 90 जैसे भी ये चार्ट में नजर आ रहा है फॉर एग्जांपल कि 90 तक एक्सपेक्टेड है, तो आपने 90 मतलब सॉरी ये तो 9270 है ना, वो तो वीकली चार्ट है, तो एनी वेयर अबव 90 फिगर जो आपकी स्ट्राइक प्राइस थी, मार्केट और 150 पॉइंट ऊपर गई, आपने वहां फ्यूचर सेल कर दिया और फिर आपने वेट किया यूएस ओपनिंग का या क्लोजिंग का या मार्केट स्टेबल होने का, इन एनी डायरेक्शन। अब आप वहां से जहां आपने फ्यूचर सेल किया है, यू आर हैज इन प्रॉफिट, अब वहां से 500 पॉइंट ऊपर चला जाए आपका लॉस इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज 90 पे आपका फ्यूचर बाय है जब आप एक्सरसाइज करेंगे, और 91 पे सपोज आपने फ्यूचर सेल करके अपना $1000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, एट द सेम टाइम अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आप क्लोजिंग पे देखते हैं कि फ्यूचर नीचे आ गया, तो आप फ्यूचर सिंपली लिक्विडेट करें और ऑप्शंस को वैसे ही चलने दें, फिर मार्केट ऊपर गई 100 पॉइंट, आपने फिर फ्यूचर सेल किया, फिर मार्केट 100 पॉइंट नीचे आ गई, आप फिर उसको बाय बैक कर सकते हैं, बिकॉज डाउन साइड अब आपको 90 से इसने प्रोटेक्शन देनी है ऑप्शन ने,
क्योंकि आपने उसका फ्यूचर ले लिया। तो इन बिटवीन आप इसकी जब एग्जाम्पल करेंगे तो थोड़ा आपको क्लियर होगा इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो बट ये है कि आप ड्यूरिंग द डे कर सकते हैं, नो नीड टू वेट फॉर एक्सपायरी। इसे जब अगर मैं नेक्स्ट डे ही कर दूं तो मुझे जी टाइम वैल्यू तो ज़्यादा मिल जाएगी ना, बजाय से कि मैं लास्ट 30 दिन का वेट कर ही करूं। टाइम वैल्यू ज़्यादा देखिए टाइम वैल्यू तो एग्जैक्टली टाइम वैल्यू तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती रहेगी, राइट। बट उसमें ये है कि अभी चूंकि फॉर एग्जांपल 20 डेज लेफ्ट है, आपने एक दिन बाद किए, तो टाइम वैल्यू मैक्सिमम जो काउंट होती है ना वो एट द मनी लेवल तक होती है। एट द मनी के बाद आपके इन द मनी पॉइंट्स है ना, तो वो फ्यूचर वैल्यू विच इज इंट्रिंसिक वैल्यू इन द मनी वैल्यू वो काउंट होती है। टाइम वैल्यू हम काउंट करते हैं जब 500 पॉइंट्स अवे फॉर एग्जांपल मार्केट ये वीक बिफोर लास्ट वीक का जो इसका लो था 79.20 था, तो आपने उस टाइम देखा ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ और 90 मतलब 79 समथिंग 80 पे आपने फ्यूचर उसी टाइम बाय कर लिया कि जी आपको इस स्ट्राइक प्राइस का 90 का। तो यहाँ टाइम वैल्यू मैटर करेगी क्योंकि 80 से 87 तक से 700 पॉइंट मार्केट मूव हुई है, बट स्टिल ये आउट ऑफ मनी ही है। तो अब इसमें ये होगा कि मे बी आपने $100 का बाय की हो ऑप्शन, तो अब आपकी वो 700-600 चल रही है। ज्यादा मेजर पॉइंट्स उसके मूव होंगे जब वो इन दी मनी आएगी। तो जितने पॉइंट्स इन दी मनी मूव होते हैं वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू डायरेक्ट फ्यूचर के साथ चल रही है। अब ऊपर जाने पे आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, इट्स लाइक फ्यूचर। बट डाउन साइड तो जितने की आपने ऑप्शन बाय की थी $100 की, अभी 800 की है। अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे जाती भी है तो 800 विल बिकम 600 में भी, स्टिल आपका 500 प्लस चल रहा होगा। तो वो तो चूंकि एक्सपायरी में टाइम है, तो इसके मल्टीपल मेथड्स होते हैं लिक्विडेट करने के, कोई एक मेथड नहीं है। और इसको आप हैच कर सकते हैं, फिर हम स्प्रेड्स डिस्कस करेंगे तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। बट मेन स्ट्रेटजी क्या थी आप ये समझ लेंगे, कोक का ग्राफ है। तो वारेन बफेट ने फोरकास्ट किया कि जी यहाँ से अब कोक ऊपर ही जाएगी, तो उसने कोक के शेयर्स बाय करने शुरू कर दिए कि जहां पे भी इस तरह मार्केट रोटेट करके ऊपर आएगी, रोटेशन जोन बनेगा, जैसे एक यहाँ बना, यहाँ बाय किए, फिर इस प्राइस पे बना 79 78 पे यहाँ बाय किए, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट यहाँ तक आएगी तो यहाँ से नीचे आएगी तो फिर रुकेगी, मैं बाय करना। तो वो साथ फिर इसकी प्रोटेक्शन के लिए पुट ऑप्शन बाय करता था, क्योंकि पुट है राइट टू सेल। तो उसमें फिर वो आगे जब हम सेलिंग डिस्कस करेंगे तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी जो जहां तक हमने बेसिक चीजें डिस्कस की हैं उसको आप अंडरस्टैंड कर लें और रिपीट कर लें। तो नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कॉल बाय करने पे और सेल करने पे और पुट बाय करने और सेल करने के जो चारों सिनेरियोज हैं, इसमें हर एक को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि किस किस केस में प्रॉफिट होगा, किस किस केस में लॉस होगा और क्या रेंजेस हैं, और उसके बाद स्प्रेड्स को डिस्कस करके हम थोड़ा ओवरव्यू देंगे।